आए हाय खप्पर भरने, तो तन्नू कह रही थी अपने माँ बाप को बुला रही हूँ, भाती बुला लिए। आई खप्पर बननी हैं? हम तुम्हें किंगे से भाती लग रहे भाई? नू सोच रही होगी भैया भाभी है, पहले पैसे लेंगे उसके बाद करेंगे 50-50। हाँ सही कह रही। अरे तो पुलिस होकर भी गाड़ी दे रही है, बोल कैसे रही है? कुत्ती कुत्ती कह रही है हमें। कुत्ती नहीं, 50-50। मैं ये बोल रहा हूँ कि तू आधी जवान आधी बूढ़ी, इसलिए हुई ना 50-50। ए फोन करने वाली, जल्दी बता दे क्या बात है, वरना ये इतना कड़क है सबका 50-50 कर देगा। साहब जी बात ये है, ये लोग मुझे तलाक दे रहे हैं। हराम का जाने, तो तू तलाक देगा? अगर ये बात ऊपर तक पहुंची हमारी तो वर्दी उतर जाएगी, इसे तो घर बैठा देंगे। इसी केस के खातिर तो हमारी पूरी टीम लगी पड़ी है, और तू इसे तलाक देगा? साहब ये तो हमारा आपस का मामला है, आप बीच में मत पड़ो, आप जाओ। क्या? हाँ साहब, हम आपस में बात करके आपको बता देंगे, ये हमारा आपस का मामला है। क्यों बेटी, बोल दे ना, बोल दे। क्या कहा? आपस का फैसला तो फोन जाने से पहले था, अब तो ये मामला इंस्पेक्टर लुटेरे का हो गया है। सही बात है, ये बतलाने की बात है, हम भी आपस में बोल बतला के फैसला करेंगे। क्यों साहब जी? हाँ ठीक है। भाई बात बता हरामजादे, मैं तुझे तलाक क्यों देना था? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुझे ये पसंद नहीं है शहजादे? तेरी शक्ल देख कर तो कोई तुझे प्रसाद भी न दे, और तुझे तलाक चाहिए? 50-50 अपने छोरे ने तू समझा नहीं सकती? अबे तेरा छोरा हम जैसे पुलिस वालों का थाना बनाने के लिए लग रहा घर में है, शर्म आनी चाहिए। मेरा लड़का जी बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सुबह 12 बजे से पहले उठती नहीं, सुबह की चाय भी हमें 12 बजे मिला है। साहब जी मेरी सास झूठ बोल रही है, जब ये 12 बजे सो के उठेगी तो मैं 12 बजे ही तो चाय दूंगी, या सुबेरे पहले ही चाय का पतीला इसके मुंह में लौट दूं। 50-50 तेरा टाइम टेबल ही खराब है। क्यों साहब? हाँ सही कह रही है, अपना टाइम टेबल सुधारो सुबह उठने का, वरना चौकी में ले जाके बंद कर दूंगा 50-50। सुबह 4 बजे उठना सीख जाएगी। साहब अगर पड़ोस में किसी के सिर फूट जा तो आप फोन करने पे भी नहीं आते, और अब इसके फोन करने पे 5 मिनट में ही आ गए। तेरा कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कुछ लेने देने से काम चल जाएगा, चाय पानी की बात कर लो कुछ। तो एक बात सुन ले, तेरी लाडली बहू ने महिला आयोग में शिकायत कर रखी है, वहाँ रिपोर्ट लिखवा रखी है, वहाँ से सख्ती बढ़ी है, दबाव माना पड़ा, सांस भी तेरे घर पे लिया हमने। साहब केस तो हाथ से निकलता जा रहा है, अब क्या होगा? अबे तू बता कछुए से मुँह वाले, मैं क्या तुझे तलाक दे रहा? क्या तुझे पसंद नहीं है? मैं तो चली जाएगी तब भी कुंवारी सी लग रही है। साहब ये खप्पर भरनी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसे बिल्कुल नहीं रखूं। साहब जी आप बताओ, क्या मैं अच्छी नहीं लगती? वाह सुंदर है, तभी तब तक खड़े हैं, वरना बोलो तो केस रब्बा दबा करके निकल लेता। क्या अपनी औकात दिखाए बगैर बाज नहीं आते? हाँ बोल क्या बात है? साहब जी मैं इन्हें अपने घर से पैसे ला ला के देती रहूं तो मैं अच्छी हूँ, अब मैंने मना कर दिया तो मैं अच्छी नहीं हूँ अब। तो ये दहेज वाला मामला है, तो तू तलाक दे रहा था बेटा, अब ये बहू तुझे तलाक देगी। हाँ दे तलाक दे तू, हम तलाक करवा के ही जाएंगे। साहब आप चिंता मत करो, आप ये काम करवाओ, आपको खाली नहीं भेजूंगी, ले दे कर भेजूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा केस पबजी की तरह खत्म हो गया है। क्यों साहब जी? हाँ जो तू जब देगी अभी दे दे, तेरा केस खत्म करके जाऊंगा, ये शेख चिल्ली का वादा है। अच्छा अरे बेटे सन्ना, अरे वो 4000 रुपए लाना पेंशन के। आई अम्मी ये लो पैसे, इसकी राड़ काटो। अच्छा तो तुम्हारे भी बेटी है और तब तुम दहेज की बात करते हो? साहब जी मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आप मेरे हक में बोलो, पर आप तो इनकी तरफदारी कर रहे हो। क्या? लो साहब। ओए इसकी तरफ तो 4000 ने कर दिया। तू एक बात बता,
तुझे एक दुखी करता है या सारे दुखी करते हैं? साहब जी, मुझे ये सारे दुखी करते हैं। इनकी सैंपल न लाई मैं, और इसको अंगूठी न लाई, और इन्हें मेरे बाप का जोड़ा पसंद न आया दिया हुआ। ए काले मुंह की, अब अगर ना लाई ना तो आगे भी ऐसे ही दुखी करूंगी। हाँ हाँ, ये इंस्पेक्टर भी मेरा है, मेरा। अबे रुखसाना, हाँ। वे शादी का कार्ड छपवा लूं क्या? देखा रुखसाना, अभी लड़की ने कह रही है ये तो मेरा, अब कार्ड छपवा लेता शादी के। चुपचाप फैसला कर ले, केस खत्म करवा ले, 4000 रुपए कमा ले, वरना खोपड़ी पे इतने जूत लगेंगे सुधर जाएगा। ठीक है। घोड़ी घोड़ी लाल लगाम, लड़की को नहीं समझा सकती हैं? वह क्या कह रही है? क्या 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 कह रही है लड़की? समझ नहीं आ रही। थानेदार मेरा है केस करवाना या फैसला? और ये क्या मांग रहा था? साहब जी, अब ये लोग 50,000 रुपए मांग रहे हैं मेरे से। क्या कह रहा था? 50,000 मांग रहा था? बाप अगले 50,000 में तो एक कटड़ा भी नहीं आता, कटड़ा भी। और तू 50,000 में अपना ईमान खो रहा है? बस तेरे पास जवान बहन खड़ी है, कल को कोई और मांगेगा तब क्या होगा? हैं? देख ले, दिन छिपका तेरा केस लड़ते लड़ते सबको अंदर कर दूंगा चौकी में बंद, सब भूल जाओगा। आई भाई साहब जी कुछ न लाई, 1 लाख रुपए लाई थी, अब तो मैंने 50,000 रुपए मांगे, अब तो ये कुछ भी नहीं लाती। अच्छा, तो ये बात है, इसका मतलब ये सब झेल रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम तलाक दो इसे, जो ये सामान लाई थी वो भी सामान तुम दोगे, और जो नहीं लाई है वो भी सामान तुम ही दोगे। हैं? ये क्या बात हुई सर जी? ये तो कोई बात नहीं हुई। अजी क्या लाई? कुछ भी ना लाई, कुल मिलाकर 10,000 रुपए का सामान भी ना लाई। इतना तो हम वापिस कर देंगे। तू चुप कर, बीच में नहीं बोला करते। जो ये सामान लाई है उसके पैसे तो तुम दोगे, और जो ये नहीं लाई है उसके पैसे हम दिलवाएंगे। यूँ क्या कह रहे हो साहब? ए, तलाक होन दे, थोड़ी देर थम जा, फिर बोलिए। क्यों साहब जी? हाँ 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 हाँ, सही कह रही है, सही कह रही है। हमारी तो समझ से बाहर है साहब। ये इंस्पेक्टर शेख चिल्ली लुटेरे का हिसाब से, तलाक का सारा हिसाब से तुम्हारी जल्दी समझ में नहीं आएगा। साहब जी, तुम इन्हें कहने दो, केस को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो एक बात बता, तू फ्रिज लाई थी? हाँ जी। वॉशिंग मशीन लाई थी? हाँ जी, वो भी लाई थी। मिक्सी लाई थी? हाँ, वो भी लाई थी। मोटरसाइकिल लाई थी? हाँ, मोटरसाइकिल भी लाई थी। कूलर लाई थी? हाँ जी। पंखा लाई थी? हाँ, लाई थी। बेड लाई थी? हाँ, वो भी लाई थी। और वो चाकी। वो चरखी 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 लाई थी? चरखी चरखी? हाँ जी, वो भी लाई थी। वो क्या? चाउमीन तोड़ने की? हाँ जी, वो भी लाई थी। चरखी न्यू न्यू घुमा कर जो न्यू वो भी लाई थी जिस बुढ़िया ने तोड़ दी। ओबे तोड़ दई। अच्छा एक बात बता, अलमारी भी लाई थी? ना जी, अलमारी को छोड़ के बाकी सारी चीजें लाई थी मैं। रुखसाना, ये तो ईमानदार है, औरत तो सच्ची है भाई। हाँ, तो कुल मिला के ये हुआ कि कुल मिला के लमसम 5 लाख रुपए का दहेज बनता है। 5 लाख रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। 5 लाख रुपए? मैं कहाँ से दूंगा 5 लाख रुपए? मेरे पास हराम के बन रहे 5 लाख रुपए। ये उस बोला बदतमीज बदतमीज। फालतू बोलेगा? सीधा खड़ा। अजी ये कैसा फैसला है? मेरे लड़के को मार रहे हो। चुप करो। तेरी और इसकी बातों से पता चल रहा है कि तुम इसे परेशान करते हो, इसे पैसे मंगाते हो। अरे ये कहाँ से पैसे ला के देंगे? इनके दोनों बैंक खुल रहा है। ये गरीब बेटी पता लग रही है, इसका बाप कितना गरीब है, कहाँ से मांग के तुम्हारे शौक पूरे करता। इसकी और भी बहन होंगी, उन्हें कहाँ से करेंगे? हाँ, और सुनो, पुलिस वालों से कभी फैसला मत कराना। ये लो शेख जी, इनके 4000 रुपए दे दो। ठीक है, अब हम तुम्हारे 4000 रुपए लौटा देंगे, क्योंकि हम तो तुम्हारे घर का फैसला करने आए थे, ना कि रिश्वत खाने। ये लो अपने 4000 रुपए पूरे। अजी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज से मैं अपनी बहू को बड़े प्यार से रखूंगी। भाइयों, कभी ऐसे तलाक मत मांगना, वरना तो तुम्हारी बहनों को भी लड़ना पड़ेगा मेरी तरह। ठीक है, तो अब हम फिर मिलेंगे।